अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जो इंटरव्यू दिया है बीबीसी को, और उसमें उन्होंने कहा, इंकशाफ किया है, बड़ा इंकशाफ है ये कि इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर कुव्वतों की जानिब से बैकडोर राब्ते किए गए हैं मुज़ाकरात के लिए। इस्टेब्लिशमेंट अब पीडीएम के साथ मुज़ाकरात चाहता है या चाहती है, लेकिन पीडीएम क्या करेगी, कौन कौन सी जमातें मुज़ाकरात के हक में हैं या होंगी, या कौन कौन सी जमातें नहीं होंगी, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरखास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात के लिए ट्रस्ट एक दूसरे पर होना बहुत ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमातें, खासतौर पर जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनका ट्रस्ट भी बताऊंगा कि उनका ट्रस्ट अभी इस वक्त एक दूसरे पर कितना है कितना नहीं है, माजी में क्या कुछ एक दूसरे के साथ करती रही है, और सियासी जमातें भी इवन आपस में भी। तो मुज़ाकरात के लिए ट्रस्ट ज़रूरी है। इस वक्त ट्रस्ट, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की जमातों के दरमियान, पीडीएम के दरमियान ट्रस्ट का फुकदान है, एतमाद का फुकदान है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एतमाद का फुकदान है इस वक्त भी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन जमातों के साथ हाथ करती रही है माजी में भी। अभी रिसेंटली आज़ादी मार्च में मौलाना के साथ किया गया था। मौलाना के साथ जो वादे किए गए थे, जो मौलाना ने खुद मेरे इंटरव्यू में कहा था मेरे चैनल पे SNN पाक पे, और पहली दफ़ा मौलाना ने ये इंकशाफ किया था कि उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि जनवरी में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मार्च में इंतखाबात होंगे। ये मौलाना ने खुद कहा है, इंटरव्यू अभी भी यूट्यूब पे पड़ा है। लेकिन मौलाना इंतज़ार करते रहे। मौलाना तो चले आज़ादी मार्च वापस लेके गए, लेकिन इंतज़ार करते रहे, वक्त तो गुजर गया और फिर आखिरकार कोरोना आ गया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने वादा पूरा नहीं किया मौलाना के साथ। जो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जो जिन्होंने मुज़ाकरात किए थे, मेरा मकसद ये है, क्योंकि पसे पर्दा मुज़ाकरात थे, मौलाना ये बता चुके हैं खुद भी। और पसे पर्दा मुज़ाकरात तो इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के साथ ही होते हैं, उनके लोगों के साथ ही होते हैं, खुफिया मुज़ाकरात खुफिया इदारों के साथ। तो लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया था। अब इस तरह के वाकयात माजी में भी होते रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में करती रही हैं, मुआहदे भूरबन हो या मीसा की जमहूरियत हो, एक दूसरे के साथ ज़ाहिर है इन्होंने सिंसियरिटी नहीं दिखाई। इनका आपस में भी एतमाद का फुकदान होता है। आज़ादी मार्च में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ क्या किया वो भी आपको याद होगा कि कारकुनान नहीं आते थे, लीडरशिप आती थी, तकरीर करके चले जाते थे। भरपूर शिरकत जिस तरह JUI की थी, इस तरह नहीं थी इन मौलाना के आज़ादी मार्च में अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की। तो एतमाद का फुकदान, और फिर उसमें फ़ायदा भी हुआ। आसिफ अली जरदारी जेल से रिहा हो गए, फरियाल तालपुर साहिबा जेल से रिहा हो गई, मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ जेल से रिहा होकर मुल्क से बाहर चले गए। ये आज़ादी मार्च के दिनों की बात मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने फ़ायदे भी लिए, और मौलाना का इसलिए इन पर भी एतमाद थोड़ा सा कम है। अभी जो मीसा के पाकिस्तान मुआहिदा मौलाना के इसरार पर या मौलाना के डिमांड पर या तजवीज़ पर किया जा रहा है, जिसके लिए इजलास बुला लिया गया है जो 16 को होना है, 16 नवंबर को। तो ये भी बुनियाद इसी ट्रस्ट की है। मीसा के पाकिस्तान एक एग्रीमेंट तहरीरी तमाम जमातों के दरमियान होगा, जिसमें जो चीज़ें तय की जाएंगी कि इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार नहीं बनना, इस्टेब्लिशमेंट को अपना कंधा इस्तेमाल करने नहीं देना, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को और मुंतखब हुकूमतों को गिराने के लिए साजिशें नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं होंगे, ये तमाम मामलात। और उसके लिए जो इस्तेमाल होगा तो फिर उसके लिए क्या कार्रवाई होगी, ये सारे मामलात उसमें ज़ाहिर तय किए जाएंगे। आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करने पर भी आइन तो मौजूद है, लेकिन ये ज़ाहिर है सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे। तो ये भी इसीलिए मौलाना करा रहे हैं क्योंकि मौलाना को यकीन नहीं है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग या बाकी जमातें
मुआहदे पर या जुबानी कलामी बात पर पूरी उतरेंगे। आसिफ अली जरदारी अगर तहरीरी मुआहदा तोड़ सकते हैं बुरबन का कि तोड़ दिया, तो फिर कहा था कि ये सियासी मुआहदा था, कुरान की आयत या हदीस नहीं थी, तो ये जुबानी कलामी तो कोई इशू नहीं है। इसलिए मौलाना अपनी दिल की तसल्ली के लिए और तारीख रकम करने के लिए कि भैया अगर कोई मुकर भी जाएगा तो खिलाफ वर्जी भी करेगा इस मुआहदे की, तो तारीख तो कम अज़ कम उस पार्टी को उस खाने में रखेगी कि ये खिलाफ वर्जी, ये वादा खिलाफ पार्टी है, उस खाने में याद रखेगी। तो तारीख ज़ाहिर रकम करने के लिए मौलाना और दिल की तसल्ली के लिए भी ये तहरीरी एग्रीमेंट मीसाक पाकिस्तान का कराना चाह रहे हैं तमाम जमातों के दरमियान। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मुज़ाकरात होंगे तो जो इस तरह मरीम नवाज ने कहा है कि राब्ते किए जा रहे हैं मेरे साथियों से, मुझे डायरेक्ट तो राब्ता नहीं किया गया, मेरे साथियों से, करीबी साथियों से किया जा रहा है और हम मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन मशरूत मुज़ाकरात होंगे। एक तो पहले तो मौजूदा हुकूमत को ख़त्म किया जाए और ये बड़ा मुतालबा उन्होंने किया है, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे और अवाम के लिए होंगे, मुल्क के लिए होंगे, इदारे हमारे हैं, इस तरह की बातें की हैं उन्होंने। तो मुज़ाकरात पीडीएम करेगा, ये मरीम नवाज की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मियाँ साहब भी आखिरकार, क्योंकि मुज़ाकरात के सिवा कोई हल नहीं है, मैं ये कहूँ कि मुज़ाकरात तो पीडीएम नहीं करेगा तो भाई क्या करेगा फिर? आखिरकार मुज़ाकरात ही हल है ना मसाइल का। तो मुज़ाकरात होंगे, पीडीएम मुज़ाकरात करेगा, लेकिन पीडीएम ने तय ये किया है कि मुज़ाकरात पीडीएम के ही प्लेटफॉर्म से होंगे, ना कि कोई एक जमात करेगी या सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे या मियाँ नवाज शरीफ करेंगे या आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो वगैरह। प्लेटफॉर्म पीडीएम का ही होगा। जो भी मुज़ाकरात करने आएंगे, खुफिया हाथ होंगे या ज़ाहिरी हाथ होंगे, वो पीडीएम के रहनुमाओं के साथ राब्ता करेंगे और पीडीएम ही मुज़ाकरात सारे मामला तय करेगा। और पीडीएम के मुज़ाकरात होने किस पे हैं? होने यकीनन इसी पे हैं कि भैया मौजूदा हुकूमत नाजायज़ हुकूमत है, इसको ख़त्म किया जाए और इंतखाबी इस्लाहात कराए जाएँ और उसके बाद फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ जिनमें इदारों की, किसी इदारे की, फ़ौज की, ISI की या किसी और इदारे की, खुफिया इदारे की मुदाखलत न हो, इसको यकीनी बनाया जाए। ज़ाहिर है मुज़ाकरात इन्हीं नुकात पर होंगे और लेकिन इस्टेब्लिशमेंट क्या ये चाहेगी? सवाल फिर वही होगा। मियाँ नवाज शरीफ को भी ज़ाहिर है कायल कर लेंगे, उन्होंने भी आखिरकार मुज़ाकरात ही होने हैं, फाइनल तो मुज़ाकरात ही है, हल मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। तो अगर चलना है और निज़ाम चलाना है, मुल्क चलाना है तो लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट अभी फौरी तौर पर इनके जो डिमांड्स हैं वो मानने के लिए तैयार होगी? सवाल अपनी जगह पर यह भी होगा। और क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अभी छोड़ना चाहती है? अभी तक इस्टेब्लिशमेंट तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रही है, अभी तक फैसला नहीं किया गया कोई इमरान खान को, अभी तक समझ लें कि किसी हद तक खड़ी है इस्टेब्लिशमेंट मुक़्तदर हल्के जो है इमरान खान के साथ। इस हवाले से बहरहाल मरीम नवाज का इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट था, मैंने ज़रूरी समझा कि उस पर आपके साथ मुज़ाकरात के हवाले से कुछ चीज़ें जो मेरी मालूमात थी वो आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।